जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है सेंटर फॉर एम्बिशन के इस सेशन में। और न्यूज़ तो आपको मिली चुकी होगी कि केरला का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाने वाला है। और इसी सिलसिले में हम इसके कुछ प्रोविजंस देखते हैं, ये किस तरह से हमारे एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स में पॉलिटी का सेक्शन, GS2 का सेक्शन, मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरा प्रोसेस समझना कि किस तरह से किसी स्टेट का नाम जो है वो चेंज किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, यहां पर आपको ये केरला दिख रहा होगा। इफ यू लुक एट दिस, आप सभी ने इंडिया का मैप देखा होगा और इंडिया के मैप में ये वाला जो पोर्शन आता है हमारा, ये केरला का पोर्शन आता है। नाम चेंज करना कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं जो कि चलते रहते हैं। बहुत बार नाम चेंज हुए हैं और उसी सिलसिले में ये नाम चेंज करने की जो प्रक्रिया है एक बार केरला के साथ यहाँ पर हुई है। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है जून 2024 से। अगर हम बात करें जून 2024 में, केरला की जो स्टेट असेंबली है, केरला की स्टेट लेजिस्लेचर केरला की जो स्टेट असेंबली है, यहां से एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जून 2024 में। क्या पास हुआ था? एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें केरला की असेंबली ने मांग करी थी कि केरला का जो नाम है इसे ऑफिशियली चेंज कर दिया जाए केरलम। क्यों किया जाना है, क्यों इसका प्रावधान लेकर आई थी जो केरला की स्टेट लेजिस्लेचर है? बेसिकली उनका मानना यह है कि जो केरलम शब्द है, ये केरलम शब्द मलयालम मलयालम लैंग्वेज का है। केरलम, अगर हम इस शब्द को देखें तो ये मलयालम लैंग्वेज का वर्ड है। इसके चलते वहां की मांग उठी थी कि जो उनकी भाषा है, वहां की जो मातृभाषा है, रीजनल लैंग्वेज है, उस रीजनल लैंग्वेज में वहां का जो नाम है वो होना चाहिए। केरला को केरलम, जैसे कि आप, जैसे राम है, अब वो राम अगर हम मलयालम में बोलेंगे तो वो रामम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मम अम वाला जो इसके पीछे सफिक्स लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मलयालम लैंग्वेज में। अब यहाँ पर जून 2024 में और उसके बाद भी कई बार स्टेट असेंबली ने ये रेजोल्यूशन पास किया है कि स्टेट का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाए। अगर हम पॉलिटी के टर्म्स में बात करें, किसी भी स्टेट का अगर नाम चेंज करना हो, ओके, रीनेम करना हो उसे, उसकी बाउंड्री को ऑल्टर करना हो, बाउंड्री ऑल्टरेशन, जैसा कि हमने जम्मू कश्मीर के साथ देखा था। जम्मू कश्मीर एक राज्य था, इट वाज अ स्टेट, और उसे दो हिस्सों में तोड़कर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये जो बाउंड्री का ऑल्टरेशन करना या इससे जुड़े जो भी प्रावधान होते हैं, हम स्टेट्स में अगर कोई चेंज करते हैं तो ये हमारे आर्टिकल नंबर 3 से डील करता है। किससे डील करता है? आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 से ये सारी चीजें की जाती हैं। और इस चीज को करने के लिए पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से इसे पास कराना होता है। आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है कि एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी हमें, सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी से अगर ये बिल पार्लियामेंट जो है उसे अगर पास कर देती है तो ये यूनानिमसली इसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और जो भी रीनेम है या बाउंड्री का ऑल्टरेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, जितने मेंबर प्रेजेंट हैं पार्लियामेंट में उतने मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इनको काउंट किया जाता है और सिंपल मेजॉरिटी के साथ ये डिसीजन को यहां पर इफेक्ट कर लिया जाता है। अब इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहला प्रोसेस यहां पर यह है कि अगर हमें किसी भी स्टेट को रीनेम करना है, इसे रीनेम करने के लिए सबसे पहले या तो बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करने के बाद यह बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति जी के पास जाएगा और राष्ट्रपति जी इसे भेजेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। जो स्टेट की असेंबली है वहां पर इस बिल को भेजा जाएगा।
लोकसभा या राज्यसभा में बिल आया रीनेम करने का कि राज्य का जो नाम है उसे बदला जाएगा, या तो लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा। उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट जी क्या करेंगे, इसको स्टेट असेंबली को भेजेंगे। स्टेट असेंबली अब यहाँ क्या कर सकता है, स्टेट असेंबली या तो यस कर सकता है कि हाँ ठीक है नाम चेंज कर दीजिए, या फिर नो कर सकता है कि नहीं नाम चेंज नहीं होगा। अगर स्टेट असेंबली बोलता है कि हाँ नाम चेंज हो सकता है तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिलेगा यहां पर। लेकिन अगर स्टेट बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां पर स्टेट असेंबली के पास कोई भी पावर नहीं है। यहां पर जो असली पावर है वो पार्लियामेंट के पास ही है। स्टेट चाहे या ना चाहे, नाम बदलने की जो पूरी पावर है ये हमारी पार्लियामेंट के पास है। लोकसभा राज्यसभा से पास किया जाएगा, फिर फाइनली उसे प्रेसिडेंट का एसेंट दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर एक ट्विस्ट, यूपीएससी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि स्टेट लेजिस्लेचर अगर ना करता है किसी भी बिल को जो कि प्रेसिडेंट ने उसे ट्रांसफर किया है तो वो वहीं लैप्स हो जाएगा। यहीं पर आपको यूपीएससी अपनी ट्रिक में फंसाएगा और यहां पर आपको सावधान रहना है। अगर स्टेट असेंबली मना भी करती है बिल को पास करने के लिए या नाम को चेंज करने के लिए, फिर भी जो अल्टीमेट अथॉरिटी रहेगी वो किसके पास रहेगी, पार्लियामेंट के पास रहेगी। तो क्या प्रक्रिया रहेगी, लोकसभा या राज्यसभा में बिल जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट जी इसे कहां भेजेंगे, प्रेसिडेंट विल रेफर इट टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इररिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हाँ करे या ना करे, यहां पर दोनों हाउसेस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट एसेंट दे सकते हैं अपना, और जो नाम है वो चेंज हो जाएगा। यही हमने जम्मू कश्मीर के केस में भी देखा था। अब इस नाम चेंज करने की प्रक्रिया में होगा क्या, हमारा जो अनु स्केड्यूल है, स्केड्यूल नंबर 1 जो कि बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इसमें हमारे जितने भी राज्य हैं या जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नाम मेंशन है। तो शेड्यूल 1 में चेंज किया जाएगा। ठीक है, शेड्यूल 1 में चेंज किया जाएगा। इसके साथ ही यहां पर जो हमारा शेड्यूल 4 है, शेड्यूल 4 में भी चेंज किया जाएगा। शेड्यूल 4 क्या है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स विद द राज्यसभा सीट्स। राज्यसभा की जो सीट्स हैं, अल्टीमेटली राज्यसभा की सीट्स, यहां पर भी नेम जो है वो मेंशन होगा, तो राज्य शेड्यूल 4 में भी चेंज करना पड़ेगा। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 दोनों में चेंज किया जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये नाम है। अभी यहां पर हुआ क्या है, अभी कैबिनेट, जो यूनियन कैबिनेट है हमारी, यूनियन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है कि केरला का नाम बदलकर क्या कर दिया जाए, केरलम कर दिया जाए। अभी ये जो नाम की जो प्रक्रिया है ये सदन में पेश की जाएगी, पार्लियामेंट में पेश की जाएगी, फिर वहां से इसे पास होना और फिर प्रेसिडेंट का एसेंट मिलना, तब जाकर ऑफिशियली जो है हमारे गैजेट में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केरला का नाम बदलकर केरलम हो जाएगा। और यहां पर स्टेट को नहीं भेजने की ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि ऑलरेडी स्टेट ने ही ये रेजोल्यूशन अपनी तरफ से भेजा है केंद्र सरकार को। दैट वाज ऑल इन दिस लेक्चर। ये आप सभी को समझ में आया होगा, जो हमारा पूरा पॉलिटी का सेक्शन है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एज वेल एज GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से, कि केरला का नाम बदलकर केरलम होने जा रहा है। होप आप सभी को चीजें समझ